हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं रोहित रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ चैंपियन पब्लिकेशन पे। तो आज की क्लास है हमारी शिफ्ट थर्ड की। क्या है? शिफ्ट थर्ड की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और उससे पहले हमारे इस टेलीग्राम चैनल चैंपियन ई बुक नाम से उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का नंबर सीरीज का 30, 56, 90, 132, 182 और क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा है। देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस, तो 30 और 56 का डिफरेंस देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, +26। क्या हो रहा है? +26। 56 से 90 क्या हो रहा है, यहाँ +34। ठीक है, 90 से 32 यहाँ क्या हो रहा है, +42। और 132 से 182 का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ, +50। अगला फाइंड करने के लिए पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि +26 +34 इनमें क्या लॉजिक लग रहा है, तभी बता पाएंगे अगला नंबर क्या आएगा। तो देखिए, जब हम चेक करें इनका डिफरेंस, चेक कर लिया एक बार, इसका भी डिफरेंस जब चेक करेंगे, जैसे 26 और 34 का डिफरेंस चेक करूं तो यहां क्या हो रहा है, +8। 34 और 42 में यहां भी क्या हो रहा है, +8। 42 और 50 में यहां भी क्या हो रहा है, फिर +8। और अगला नंबर फाइंड करने के लिए तो 50 में मैं क्या जोड़ूंगा, 8। 50 में क्या जोड़ूंगा मैं, 8। जब 50 में 8 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 58। यानी यहां डिफरेंस आएगा 58 का। और अगला नंबर फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 182 में 58 जोड़ने पड़ेंगे। क्या जोड़ने पड़ेंगे, 58। तो ऐड करो, 8 और 2 10, 1, 18, 19, 5, 24। आंसर क्या आएगा, 240। यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले हमने एक बार डिफरेंस चेक किया, फिर दोबारा डिफरेंस चेक किया, यानी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, एक नंबर सीरीज का ही है। तो देखिए आप क्या हो रहा है इसमें, डिफरेंस चेक करें या कुछ और। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि नंबर्स है वो धीरे धीरे चेक कर रहे हैं, तो पहली अप्रोच हम डिफरेंस पे गए थे। इसमें देखो नंबर्स जो है वो एकदम से बढ़ रहे हैं। 1 से 2 गया, 2 से 5 गया, 5 से फिर 26, और 26 से डायरेक्ट 677। और जब मैं ऑप्शन की तरफ देख रहा हूं तो यहां देखो 6 डिजिट नंबर आए हुए हैं, तो यानी नंबर जो है काफी टाइम्स बढ़ गया अब। ठीक है, यहां 3 नंबर से और 6 नंबर लाने में काफी चीजें की गई है, मतलब। अब यहां देखो लॉजिक को समझते हैं क्या हो रहा है। यहां देखो, यहां नंबर दे रखा है 1, सबसे पहले 1 दे रखा है, और 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे, अब यहां स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां नंबर्स जो है वो एकदम से बढ़ रहे हैं। एकदम से बढ़ रहे हैं मतलब या तो उसमें स्क्वायर होगा, या क्यूब होगा, या फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा किसी बड़ी नंबर से। जैसे यहां मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है यहां फिर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कह सकता हूं मैं। 5 से मल्टीप्लाई कुछ करूं मैं, जैसे 5 से 5 को मल्टीप्लाई करूं और फिर +1 करूं, तो ये कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं बन रहा, ये कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं बन रहा। तो इससे अच्छा हम स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखो, जब 1 का स्क्वायर करूंगा और उसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, नंबर 2। उसके बाद इसी नंबर को क्या करना है मेरे को, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करूंगा और फिर इसी में 1 ऐड करूंगा तो नंबर क्या आएगा, 5। समझ में आया? क्या करना है, जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है और 1 ऐड करना है। ठीक है, फिर जो नंबर आएगा उसी को रिपीट करना है दोबारा, उसी का स्क्वायर, उसमें 1 ऐड करना है, फिर अगला नंबर आएगा। अब अगला नंबर लाने के लिए 5 का स्क्वायर करूंगा, उसमें 1 ऐड करूंगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। ठीक है भाई, अगला नंबर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो नंबर क्या आएगा, 26 का स्क्वायर होता है कितना, 676, 676। 24 का होता है 576, 26 का 676, उसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 677। ठीक है भाई, अब इसके बाद ही हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, वो कैसे आएगा। 677 का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें 1 ऐड करना। अब बताओ, किसी बच्चे को 677 का स्क्वायर पता है, विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर बताओ मेरे को कि 677 का स्क्वायर क्या होगा, 677 का स्क्वायर क्या होगा। अब इसमें तो टाइम लग जाएगा अच्छा खासा, क्वेश्चन हमें उड़ाना है 20 से 30 सेकंड में, तो कैसे करेंगे। देखो इसमें देखो, सबसे पहले यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट सबको पता होगा, यूनिट डिजिट से करेंगे। ऑप्शन को जब देखेंगे, देखो यूनिट डिजिट जो है सब में अलग है,
यहाँ 0, 5, 6, 9, तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट चेक करके आंसर टिक कर सकते हैं। देखो यहाँ दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 9, और उसमें जब 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा ये 10, यानी यूनिट डिजिट पक्का क्या आएगा 0, और 0 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा हमें, ऑप्शन ए। तो लॉजिक क्या था, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड करके अगला नंबर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, फाइंड द नंबर दैट फिट्स, यानी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो यहाँ 5, 10, 17, 28 ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंस ही चेक करेंगे। तो 5 और 10 का डिफरेंस, यहाँ क्या 5, 10 और 17 का यहाँ 7 हो रहा है, 17 और 28 का 8 और 3 11, यहाँ 11 हो रहा है। 28 से मैं क्या ऐड करूंगा मैं, बताओ भाई बताओ। 5, 7, 11 ये तीनों नंबर एक कैटेगरी में आते हैं। ये तीनों नंबर जो है कौन से 5, 7, 11 जो है वो तीनों एक टर्म होती है मैथ में, प्राइम नंबर। क्या होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक टर्म है मैथ में जिसमें ये नंबर्स आते हैं 5, 7, 11। तो यानी अगला प्राइम नंबर क्या होगा इसमें, अगला 11 के बाद होता है 13। तो 28 में जब मैं 13 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 28 और 3 31 और 10 41, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ हमने क्या किया, डिफरेंस चेक करके और नंबर्स का पता लगाया, और नंबर्स कौन से थे, वो प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक स्टेटमेंट दिए हुए हमें, और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड 3 अजम्पशन है, और इन अजम्पशन में से हमें बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है भाई, तो पढ़िए स्टेटमेंट को। क्या है स्टेटमेंट, क्या है, while the world is moving towards automation, it is essential to ensure that ethical frameworks evolve alongside technological advancement to prevent misuse। कथन हिंदी में क्या दे रखा है, जबकि दुनिया स्वचालन की ओर बढ़ रही है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ साथ नैतिक ढांचे विकसित हों। ठीक है, स्टेटमेंट समझ पाए। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एक वर्ड दिया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि आप फिजिकल वर्क छोड़ के आप ऑटोमेटिक चीजों यानी मशीनों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब स्टेटमेंट बोल रही है कि while the world is moving towards automation, यानी लोग जो है, दुनिया जो है ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। It is essential to ensure that ethical frameworks evolve alongside technological advancement। यहां एक और वर्ड आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ हमें एक एथिकल फ्रेमवर्क होते हैं नैतिक ढांचे। नैतिक ढांचे का मतलब हुआ कुछ क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया या बोलो आप मैनर्स, डिसिप्लिन या मैनर, या मतलब एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रखना है टू प्रिवेंट मिसयूज, ताकि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनका मिसयूज ना हो पाए। तो एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, एक मैनर बनाना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब ये था। इस बेसिस पे हमें बताना है कि कौन से अजम्पशन जो है सही है। तो पहली अजम्पशन पढ़ते हैं, ऑटोमेशन कैन लीड टू एथिकल डिलेमास, स्वचालन से नैतिक दुविधाएं पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये पहले पॉइंट में ये बात बोली गई है कि ऑटोमेशन यानी ऑटोमेशन का मिसयूज ना हो, टेक्नोलॉजीज का मिसयूज ना हो। इस वजह से हम क्या लेके आए हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ एथिकल फ्रेमवर्क भी होना जरूरी है। तो पहली लाइन में ये बोला गया कि ऑटोमेशन की वजह से कैन लीड एथिकल डिलेमास। एथिकल डिलेमास वही होती है दुविधाएं। डिलेमास क्या होती है, दुविधाएं, यानी ऑटोमेशन यानी मशीनरी की तरफ लोग जा तो रहे हैं, उसकी वजह से दुविधाएं भी तो आती हैं। यही स्टेटमेंट बोला गया। तो पहला क्या है हमारा सही। दूसरा क्या बोला है, एथिकल फ्रेमवर्क्स मस्ट बी अपडेटेड टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए नैतिक ढांचों को अद्यतन किया जाना चाहिए। तो ये बात भी बोली है हमें। सेकंड पॉइंट यही तो बोला इसने, एथिकल फ्रेमवर्क हमें चाहिए, मस्ट बी अपडेटेड, यानी साथ साथ, पेस का मतलब होता है साथ साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ साथ हमें एथिकल फ्रेमवर्क रहना चाहिए। ये क्राइटेरिया बताया था मैंने। ठीक है, तो दूसरी भी सही हो जाएगी, दूसरी हमारी सही होगी बिल्कुल। तीसरा क्या बोल रहा है, ऑटोमेशन विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन लेबर इन ऑल सेक्टर। अब ये स्टेटमेंट जो हमें हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लेबर के बारे में इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ए, ओनली 1 and 2 इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनस्टेड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड एडवांस इज अरेंज्ड इन
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो वर्ड दिया गया एडवांस, एडवांस वर्ड दिया गया है, इसको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एडवांस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है, फिर बतानी है कितने लेटर्स की पोजीशन जो है अनचेंज्ड है। ये देखो वर्ड दिया ना अनचेंज्ड, कितने लेटर्स की पोजीशन अनचेंज रहेगी। तो लिखिए वर्ड क्या था, एडवांस। एडवांस वर्ड है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहला लेटर कौन सा आएगा, देखो ए, दूसरा भी ए आएगा, यानी 2 बार ए है, 2 बार लिख दिया हमने। उसके बाद ए बी सी, सी लेटर है यहाँ तो सी लिख दिया मैंने, डी है तो डी भी लिख दिया मैंने, डी के बाद ई है तो ई भी लिख दिया मैंने। फिर बचा कौन सा, ई एफ, ये वी बचा तो वी आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब इसने पूछा अनचेंज रहेंगे, अनचेंज कितने लेटर्स रहेंगे। अब यहां देखो लेटर्स, ए जो है ए अपनी पोजीशन पे है, डी जो है डी की पोजीशन चेंज होगी, वी की पोजीशन भी चेंज होगी, इस ए की पोजीशन भी चेंज होगी, सी की पोजीशन भी चेंज होगी और ई की पोजीशन भी चेंज होगी। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि जो लेटर्स जिस पोजीशन पे है, अब यहां देखो 1 नंबर पोजीशन पे था, यहां भी 1 नंबर पोजीशन पे है, डी यहां दूसरी पोजीशन पे है, लेकिन यहां कहां चला गया, चौथी नंबर पोजीशन पे, 4th प्लेस पे चला गया, तो ये इसके पोजीशन चेंज होगी। और इस क्वेश्चन ने यही पूछा था कि कितने लेटर्स ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी, यानी जिनकी पोजीशन बदलेगी नहीं। तो लेटर कितने हैं, सिर्फ एक ही लेटर ए है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ये एक सीरीज है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर चेक करेंगे और सेकंड से सेकंड चेक करेंगे। तो देखो ई से आई, यहां क्या हो रहा है, ई से आई, ई होता है 5 पे, आई 9 पे, तो यहां क्या हो रहा है, +4 का गैप है। आई से एम, तो यहां भी क्या है, +4। एम से क्यू, यहां क्या हो रहा है फिर +4, और क्यू से जब मैं +4 करूंगा तो क्या आएगा, क्यू होता है 17 पे, 17 और 4 21, यानी पहला लेटर क्या आएगा, यू। और यू देखो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, ए और बी में, तो यानी डी भी हमारा एलिमिनेट और सी भी एलिमिनेट। अब बचे 2 लेटर, यानी उसमें भी देखो सेकंड पोजीशन पे यहां ए है, यहां एन है, यानी सेकंड लेटर और मैं चेक कर लूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। कीजिए फिर, के से ओ, यहां क्या हो रहा है फिर +4 ही हो रहा है, ओ से एस, यहां भी +4, एस से डब्ल्यू, यहां भी +4, और डब्ल्यू में जब मैं +4 करूंगा तो डब्ल्यू होता है 23 पे, 23 और 4 27, 27 पे, यानी 1 नंबर पे पोजीशन कौन सा आता है, ए, यू ए, यू ए के साथ हमारा ऑप्शन ए ही है सिर्फ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यू ए एच, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आइडेंटिफाई द सिमिलर एड्रेस, समान पता पहचाने। इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार देखने को मिले हैं सीजीएल 2025 प्री में। एडिक्विटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें एड्रेसेस बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए हैं, जिसमें होता क्या है कि या तो एक एड्रेस दिया होगा आपको, या आपको चारों ऑप्शन में ही एड्रेस दिए होंगे, उसमें पूछेगा सिमिलर कौन से हैं। सिमिलर का मतलब बिल्कुल चीजें सेम होनी चाहिए, नाम भी, नंबर भी, पिन कोड भी, जो भी एड्रेस दिया होगा बिल्कुल एक एक चीज जो है हमें चेक करके बतानी है कि कौन सा सेम है। अब इसने एक एड्रेस दिया है यहाँ, और इसके सिमिलर 4 ऑप्शन पूछे हैं कि कौन सा इसके सिमिलर होगा। तो बताइए, देखिए यहाँ नंबर 55 दे रखा है, यहाँ भी नंबर 55 है, यहाँ भी नंबर 55 है, यहाँ भी नंबर 55 है, यहाँ भी। सब ये आंखों का खेल है, कितनी जल्दी आप चीजों को पकड़ पा रहे हैं, कितनी जल्दी आप चीजों को पहचान पा रही है कि कौन सा अलग है, तो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखो एक चीज मेरे को दिख रही है क्या, कि यहाँ लिखा है फर्स्ट एवेन्यू और यहाँ लिखा है मैथ में फर्स्ट, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर दिया हमने। अब एक चीज और मेरे को दिख रही है कि यहाँ वर्ड लिखा है राजा, क्या लिखा है, राजा, और सभी में ये ऑप्शन ए तो कट हो चुका है। अब बचा ये 3 ऑप्शन में से डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है आर डॉट, राजा नहीं लिखा, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब बच्चे बी और डी। अब इसमें क्या हो रहा है, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु, फिर 600028। अब ये चीज इन 2 ऑप्शन में कौन से में है, कौन से में नहीं है, वो चीज चेक करनी है। अब बिल्कुल बारीक से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या चीज, राजा देखो, राजा यहां भी है, कोमा भी है, चेन्नई भी लिखा है, कोमा भी है, तमिलनाडु भी है, और ये जो डैश लगा है, हाइफन लगा है, वो भी सब में है, और पिन कोड भी सेम है। तो और बारीकी की जरूरत है इसमें, क्या कि यहां देखो इस नाम की जो स्पेलिंग है अन्नामलाईपुरम, वो देखो उसमें सिंगल एल है, और जबकि यहां दे रखा है डबल एल, तो ऑप्शन सी जो है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन बचा बी, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इन टाइप के क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी निकलना होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं रुका हूं
कि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दे रखा है इंटेलिजेंस, इनसे 4 ऑप्शन में से एक कोई वर्ड होगा जो नहीं बनेगा। कैन नॉट भी लिखा है ना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैन वाले भी आते हैं, कैन वाले भी आते हैं और कैन नॉट वाले भी आते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों टाइप को ध्यान में रखते हुए करना। जो चीज पूछी है इसने, तो इसने कैन नॉट वाली पूछी है, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इस वर्ड में दिए हुए लेटर से नहीं बनेगा। ठीक है, तो चेक करो, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो इनसाइट वर्ड है, तो देखो INCITE, यानी पहला ऑप्शन बन रहा है हमारा। दूसरा चेक करते हैं कैंसल, तो देखो C, कैंसल वर्ड चेक करें तो ए लेटर है ही नहीं, ए लेटर भी नहीं है और 2 बार सी भी नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंसल वर्ड ही वो वर्ड है जो इंटेलिजेंस में नहीं बन रहा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 पर्सन PQRSTUVW सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक, जिसमें एक सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन आया है, जिसमें 8 बंदे बैठे हैं और वो कहाँ बैठे हैं, सेंटर को फेस करते हुए। तो बनाइए इसका डायग्राम। एक एक सर्कल में 8 बंदे बैठे हैं, तो 8 कैसे बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है भाई, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। अब जो इंफॉर्मेशन दी है वो उसके हिसाब से बैठाते हैं बंदों को। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, R जो है P के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो R को या P को मैं कहीं भी बिठा लूं, जैसे P को मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, P को मैंने बिठाया यहां, तो R कहां बैठा है, P के सेकंड राइट पे, यानी 1 और 2, R बैठा है यहां पे। दूसरा पॉइंट क्या है, T इज अपोजिट टू R, T है R के अपोजिट, यानी T बैठे यहां। अगला पॉइंट क्या है, U इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T, T का लेफ्ट, सेंटर की तरफ फेस है तो लेफ्ट उस तरफ होगा। और क्या बोला था इसने, U इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T, तो U बैठा है इमीडिएट लेफ्ट में, अगली पोजीशन पे। Q इज इमीडिएटली राइट ऑफ P, Q जो है P के जस्ट राइट में बैठा है, कौन, Q। V is to the immediately left of S, V is immediately left of S। बंदे कितने बैठाने थे हमें, 8, और बंदे बचे हैं अब P Q R S T U V और W। V भी बचा है अब हमारा, W भी बचा है, और कौन बचा है, U बैठा दिया, S बचा है, P Q R S T U V W। 3 बंदे बैठे हैं और 3 ही जगह बची है हमारी। अब अगले पॉइंट में बोला था इसने, V इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ S, V जो है S के लेफ्ट में बैठा है। अब ये 3 पोजीशन खाली है, इसमें हम S को कहां बिठाएं कि उसी के इमीडिएटली लेफ्ट में V बैठ पाए, यानी V और S जो है वो साथ साथ बैठेंगे। अब 2 पोजीशन यहां खाली है तो यहीं बिठा पाएंगे, V को बिठाऊंगा मैं यहां या फिर यहां। अब इसने स्टेटमेंट बोली थी V इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ S, S के जस्ट लेफ्ट में V बैठा है, तो यानी यहां कौन बैठेगा, S, और बची हुई पोजीशन पे कौन बैठेगा, W। अब जो क्वेश्चन पूछा है इसने वो बता देंगे हम, क्या पूछा इसने, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ S, S के जस्ट राइट में कौन बैठा है, U बैठा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तो क्या आसान ही है, वो बस चीज़ों को आप जितना जल्दी समझ पाओ उतनी जल्दी आसान हो जाएगा, उतना ही जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्पेसिफिक अल्फाबेटिकल कोड वर्ड पैटर्न। ठीक है, ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, एनालॉजी बेस्ड। इसमें जो लॉजिक इस लेटर से इस लेटर में लग रहा है वही इसमें लगा के आंसर निकालना हमें। ठीक है भाई, तो देखिए इन लेटर्स में क्या हो रहा है, इन लेटर्स में क्या हो रहा है, देखो K से N जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, K आता है 11 पे, N 14 पे, तो 11 और 14 गैप 3 का, यहाँ +3 हो रहा है। I से L, यहाँ भी क्या हो रहा है फिर +3, N से Q, यहाँ भी क्या हो रहा है फिर +3, G से J, यहाँ भी +3 हो रहा है, D से G, यहाँ भी +3 हो रहा है, O से R, यहाँ भी +3 हो रहा है, और M से P, यहाँ भी +3 हो रहा है। देखो भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक लेटर्स की पोजीशन चेक करनी है कि वहाँ क्या हो रहा है। कई बार इसी चक्कर में हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कई बार क्या करता है कि बीच वाले लेटर्स में पोजीशन चेंज करता है। मान लो यहाँ +2 होता और जल्दबाजी के चक्कर में हम सब जगह +3 करते तो हमारा आंसर गलत आता या आता नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना कि आप सभी लेटर्स की पोजीशन चेक करो और फिर आंसर निकालो। अब यहाँ सब पता चल गया कि सभी लेटर्स में +3 हो रहा है, तो यहाँ सब +3 करेंगे,
N 14, 14 और 3 17, 17 पे लेटर Q। A में 3 ऐड करूंगा तो क्या आएगा D। T में +3 करूंगा तो क्या आएगा W। I में +3 करूंगा तो क्या आएगा L। अब देखो इतने से भी शायद आंसर निकल पाए हमारा QDWL। QDWL नहीं, सभी ऑप्शन में है, तो आगे के लेटर्स का भी पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। O में +3 करेंगे कितना आएगा 18 यानी R। N में +3 करेंगे क्या आएगा 14 और 3 17 यानी लेटर Q। S में +3 करेंगे तो S और 3 कितना होगा 19 और 3 22 यानी लेटर V। अब ये ऑप्शन देखो कौन से में है, QDWLR QV। QDWLR, यहाँ O दे रखा है, यहाँ J दे रखा है, ठीक है भी। ऑप्शन यहाँ P दे रखा है, तो ये भी कट जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है भाई। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हर लेटर्स की पोजीशन चेक करके आप आंसर निकाले, बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये भी एनालॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, किटकैट को कोड करके ये बनाया गया है, वैसा ही रिलेशन हमें, वैसा ही लॉजिक लगा के हमें बनाना है कि क्या आंसर होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो KIT CAT, देखो कैट वर्ड जो है वो डायरेक्ट मेरे को यहां दिख रहा है, और जो वर्ड के KIT तो वो पीछे से लिखना शुरू किया, ऐसे लिख दिया KIT। देखो यहां अलग से करते हैं, वर्ड दे रखा है किट और फिर कैट, ठीक है, और इसको बनाया इसने CATTIK। इसने क्या किया, जो पहले के 3 वर्ड है उसको तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया इसने, KIT, और फिर ये जो वर्ड है कैट उसको डायरेक्ट इस पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। तो हमें पेन टॉप का पूछा था, तो पेन टॉप का कैसे होगा, पहले 3 वर्ड को क्या कर दिया, पीछे से रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, पेन लिख दिया, और जो ये 3 वर्ड 3 लेटर्स जो थे, ये जो वर्ड है उसको डायरेक्ट प्लेस कर दिया सबसे आगे, यानी टॉप। आंसर क्या बनेगा हमारे TOPNEP, ऑप्शन बी में हम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ 3 लेटर्स डायरेक्ट रख दिए, और जो स्टार्टिंग के 3 लेटर थे उसको पीछे से रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट डज नॉट फॉलो द, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा या सबसे अलग होगा, वो बताइए कैसे कैसे होगा और कौन सा होगा। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है, XYZ UVW RSTOPQ, यानी लेटर्स तो सही लिखे होंगे भाई। उसके बाद 1 2 3 नंबर चेक करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 10 11 12 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो गया। नंबर्स को जब चेक करें तो वो फॉरवर्ड कंडीशन में सही नहीं लिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन है कोडिंग सिस्टम में। अच्छा ये है चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन। चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन, जैसे एक कोई स्टेटमेंट दे दी, उसको कोड करके, कुछ कोडिंग करके वो कोड बना दिए एक स्टेटमेंट के, वैसे ही दूसरी स्टेटमेंट दूसरा कोड, तीसरी स्टेटमेंट तीसरा कोड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, लेटर्स जो उस तरफ दे रखे हैं और ये दे रखे हैं वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो यहां 2 चीजें सीखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कुछ लेटर्स दिए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे आपको, और उनको डिकोड करके राइट हैंड साइड पे कुछ लेटर्स और दिए होंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि 2, अब यहां स्टेटमेंट है, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, 3 स्टेटमेंट दिए, उन तीनों स्टेटमेंट को कोड करके 3 लेटर्स दिए, 3 सिंबल्स दिए कुछ। तो 1 2 3 में कुछ वर्ड्स कॉमन आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। उन कॉमन चीजों को हम फाइंड करेंगे और फिर जो पूछा है, फिर हमसे पूछा है, फिर उसका आंसर निकालेंगे। देखो इसमें क्या क्या है, देखो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो इनमें ध्यान से देखो तो ड्रीम वर्ड देखो, जो ड्रीम वर्ड देखो इसमें भी है और इसमें भी है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें भी है। यानी ये जो वर्ड है ड्रीम ड्रीम ड्रीम, तीनों वो कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पे भी कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो कॉमन मिलेगा,
फाइंड करो। जैसे इसमें देखो टी आर क्यू इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ड्रीम का कोड डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं क्या, कि ड्रीम का कोड टी आर क्यू ही होगा। कॉमन निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोकस। फोकस वर्ड देखो इसमें रहा, और कौन से हैं, सेकंड में है। फोकस थर्ड में है, थर्ड में नहीं है, यानी इन दोनों में राइट हैंड साइड पे भी कुछ कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये देखो एक्स एन जेड यहां भी है और एक्स एन जेड यहां भी है। ठीक है भी। नेक्स्ट देखते हैं बिल्ड। बिल्ड वर्ड देखें या कुछ और देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो वर्ड देखे हैं वही कॉमन निकालेंगे हम। बिल्ड, स्किल, लॉजिक, ट्रस्ट। तो बिल्ड वर्ड देखे तो बिल्ड निकाल लेते हैं हम। बिल्ड देखो यहां भी है और यहां भी, यानी फर्स्ट और थर्ड में राइट हैंड साइड पे भी कुछ कॉमन मिलेगा। तो फर्स्ट में है HMD CLV और यहां भी CLV, तो ये CLV जो वर्ड है यहां भी कॉमन है। तो यानी ऑप्शन में हमारा जरूरी है कि CLV ही आएगा। तो CLV देखो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। दूसरा वर्ड है यहाँ स्किल। अब स्किल वर्ड ऊपर ही बचा है और यहाँ राइट हैंड साइड पे HMD बचा है और इस तरफ स्किल बचा है, तो स्किल का डायरेक्ट कोड क्या हो जाएगा, HMD। तो ऑप्शन में कौन से में HMD है कौन से में नहीं है, तो वो देखो फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड में HMD नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब वर्ड दिया है लॉजिक। लॉजिक हमने कॉमन नहीं निकाला। लॉजिक देखो यहाँ है और यहाँ, सेकंड और थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन है, राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन आएगा, जेकेपी। ठीक है, तो लॉजिक का कोड क्या हो जाएगा, जेकेपी। तो जेकेपी कौन से ऑप्शन में है कौन से में नहीं है, देखो डी में नहीं है, ए में है, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा है बिल्ड, स्किल, लॉजिक, जैसे यहां पूछा है, इनका कोड क्या होगा, इनका कोड क्या होगा। तो जो वर्ड्स दे रखे हैं वो डायरेक्ट हम कॉमन निकालें, उसके हिसाब से फिर इनका कोड बता दें तो वो ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन एक 49235781, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। बताओ भी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। चार ऑप्शन है, 6, 4, 8, 10। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बताओ भी कैसे होगा। देखो इन सभी को मैं अगर ऐड कर दूं, इन सभी को मैं ऐड कर दूं, देखो 4 और 9 13, 13 और 2 15, इनका सम बन रहा है 15। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 7 15, यहां भी क्या बन रहा है 15। तो ऑब्वियस ही बात है कि इन तीनों का सम भी क्या बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा तो 8 और 1 9, 15 में से 9 गया 6, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा। 6 कहाँ है, ऑप्शन ए में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर अमंग द गिवन ऑप्शन। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन आसान है या नहीं, पहले चेक करो, आप कोशिश भी करो कि विदाउट पेन और पेपर हो पाए। ठीक है, चेक कीजिए फर्स्ट लेटर क्या है, ए ई, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर डिफरेंस कितने का, 4 का। कितने का, 4 का। ई से आई जब जाऊंगा तो यहां भी क्या हो रहा है 4, आई से ओ जब मैं गया तो यहां क्या हो रहा है +6। अब फंस गई यानी +4 होता तो हम आंसर निकाल पाते, लेकिन यहां +6 होगा तो लॉजिक जो है एक स्पेसिफिक नहीं है, तो कुछ और लॉजिक लगेगा फर्स्ट लेटर में। फर्स्ट लेटर में एक और लॉजिक क्या लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये लेटर्स जो दिए हुए हैं, फर्स्ट लेटर जो दिए हुए हैं वो क्या कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ए ई आई ओ चारों क्या है, वोवल। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 5 वोवल होते हैं, कौन से, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये क्या होते हैं, पांचों वोवल, वोवल होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहां देखो ए ई आई ओ कौन सा रह गया, यू, यानी फर्स्ट लेटर क्या आएगा हमारा यू, जो कि बी और डी में है, यानी ए और बी और सी में है, ए और डी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। सेकंड लेटर जब चेक करूं तो अब ये देखो ऑप्शन जो हमारे बच्चे हैं उसमें सेकंड पोजीशन पे ए ही दे रखा है, यानी सेकंड लेटर चेक करने पे हमारा आंसर नहीं आएगा। थर्ड लेटर देखो दोनों में अलग है, तो थर्ड लेटर डायरेक्ट चेक करते हैं। तो ई से एम, ई से एम, ई 5 पे, एम 13 पे, 13 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 8, 8 और 5 13 +8 हो रहा है। एम से यू, एम से यू कितना 13 और 21 का गैप 8 का। 21 से सी, 21 से 3, मतलब यू 21 पे सी 3 पे, 21 में जब मैं +8 करूं तो कितना आएगा 29, 29 का मतलब लेटर 3 वाला, 3 पे आता है सी, और सी पे +8 करूंगा
तो सी होता है 3 पे 8 और 3 11, यानी लेटर लास्ट में क्या आएगा के, तो के वाला ऑप्शन बी ही है हमारा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट लेटर क्या था, ए ई आई ओ यू, वोवल से बिलोंग, और दो लेटर में +8 और शायद +8 ही हो रहा हो, लेकिन हमें आंसर फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम थर्ड लेटर पे चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, $6.2 इज इक्वल टू 20, $4.3 इज इक्वल टू 19 एंड $5.2 पूछा है हमसे। देखो इसमें क्या है, $6.2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 20। अब डॉलर का यहाँ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलूं तो मैं यहाँ कुछ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, चारों चीज तो ये प्लस में स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, या कुछ इलॉजिकल चीज भी हो सकती है। तो इसमें वो चीज हमें चेक करनी है कि कौन सा होगा। 6 और 2 को मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम कुछ ऐसा करें कि जिससे आंसर क्या आए 20, और वही चीज फिर हम वेरीफाई किससे करेंगे, $4.3 इज इक्वल टू 19, ये भी आना चाहिए। इससे हम कुछ चेक करेंगे, लॉजिक फाइंड करेंगे कि डॉलर से क्या हो रहा है, और फिर वो चीज हम वेरीफाई इससे करेंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे। तो देखो 6 और 2 का यूज करके 20 कैसे आ सकता है। देखो सबसे पहले स्क्वायर अगर चेक करूं मैं तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का 4, डिफरेंस भी देखूं तो भी ज्यादा 20 से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो यहां कुछ और लग रहा है क्या, 6 और 2 8, 8 दूनी 16 और 4 20 कर सकता हूं मैं, लेकिन यहां जब चेक करूं तो 4 3 12, यहां मैंने क्या किया 4 6 और 2 8, 8 दूनी 16 और 4 किया मैंने, तो यहाँ क्या करूँ 4 और 3 7, 7 दूनी 14 और 5 हो रहा है वहां, लेकिन यहाँ 4 ऐड किया था, तो यहाँ कुछ और लॉजिक लग रहा है। थोड़ा और ध्यान से देखने पे पता चलता है। देखो 6 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, पहले ऐड किया मैंने, कितना आया 6 और 2 8, ठीक है भाई, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 दूनी 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20, यानी दोनों नंबर पहले ऐड करो और मल्टीप्लाई करो और उनका सम देखो वही आएगा। वेरीफाई करते हैं यहाँ से, 4 + 3 4 और 3 7 और 4 3 12, 12 और 7 कितने होते हैं 19। तो आंसर इसने पूछा क्या है $5.2, तो यानी 5 और 2 7 और 5 दूनी 10, 10 और 7 17, यानी ऑप्शन बी। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ सेफ इज कोडेड एज दिस एंड वेस इज कोडेड एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर ई वेस। देखो लेटस दिए सेव, वर्ड दिए एक सेव, सेव इसका कोड दे रखा है स्टार एक, तो फिर 3, फिर हैशटैग और फिर दे रखा है 5। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है हमें वेस, वेस वर्ड दे रखा है और उसका कोड दे रखा है हमें हैशटैग 3 स्टार और फिर दे रखा है 5। ठीक है भाई, अब देखो पूछा क्या है, ई पूछा है ई वेस का, EVAS, इसका कोड क्या होगा। आप थोड़ा देखो ध्यान से, देखो V यहां भी है और यहां भी है, A यहां भी है और यहां भी है, S यहां भी है और यहां भी है, और E यहां भी है यहां भी है। देखो S का कोड अगर मैं स्टार मानूं तो यहां भी देखो स्टार ही है, A का कोड 3 मानूं यहां मैं तो यहां भी देखो A का कोड क्या है 3, V का कोड हैशटैग, V का कोड हैशटैग है, E का कोड 5 है तो यहां भी E का कोड 5 है। अब इसे पूछा क्या है ई वेस का, यानी ई का ई का डायरेक्ट मैं देखूं यहां से तो ई का कोड क्या है 5, तो 5 देखो सभी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन कट हो जाएगा। वी का कोड क्या होगा, वी का कोड है हैशटैग, सेकंड पोजीशन पे हैशटैग, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब तीसरी पोजीशन पे क्या है ए पे 3, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या था डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं इसे, डायरेक्ट लेटर टू सिंबल या कोई भी कोड दे रखा है वो डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5 एंड देयर सम इज 64, ये कैसे मैथ आ गई इसमें, रीजनिंग में मैथ कैसे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। रीजनिंग के चैप्टर्स में एक चैप्टर होता है अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसमें मैथ रिलेटेड सिंपल चीजें, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें देख के हैरान मत हो ना कि रीजनिंग में मैथ कैसे पूछ रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें होती है जो आनी चाहिए सबको। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या करें, ये 2 नंबर है जिनको रेशियो में दे रखा है 3:5 और इनका सम दे रखा है 64, क्या दे रखा है 64, तो रेशियो में दे रखा है और यहां दे रखा है सम, और पूछा है फिर इसने फाइंड द नंबर्स को फाइंड करना है। तो
बिल्कुल बेसिक से समझाऊं तो यहां मैंने मान लिया कि कोई x एलिमेंट है जो इन दोनों के साथ है, ठीक है। तो यहां है 3x प्लस 5x, जिनका ऐड करने पे क्या आ रहा है 64, यानी यहां से x की वैल्यू जब निकालूंगा मैं तो 5 और 3 8, 8 2 64, यानी x की वैल्यू 8 आ गई 8। अब पहला नंबर क्या आएगा, x की जगह क्या आया फिर 8, क्या आया 8, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 दिए यहाँ 24, और यहां भी जब मैं मल्टीप्लाई करूं 8 की तो 8 पंजे 40, तो यानी नंबर्स क्या बनेंगे 24 और 40, ऑप्शन ए। क्या आप इतना टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट करेंगे। क्या 5 और 3 8, 8 का रिलेशन 64 से, कैसे मल्टीप्लाई बाय 8, यानी डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 दिए 24, 8 पंजे 40, ठीक है। इतना लंबा करोगे तो ये बेसिक चीजें अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड, एक्स भी मानोगे फिर ऐड करोगे फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे फिर वापस पुट करोगे, ये तो करते हैं 8वीं 10वीं के बच्चे। हम कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट हम क्वेश्चन के अंदर ही आंसर निकाल दें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमें हमारे पास कम से कम टाइम में सोल्व करना है क्वेश्चन हमें, तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 at the rate 3 is equal to 28, 4 at the rate 2 is equal to 18, then what is 6 at the rate? ये भी सिमिलर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले डॉलर से रिलेटेड आया था, यहां सिंबल सिर्फ चेंज किया है, एट द रेट। पहला दे रखा है 5 at the rate 328, पहचानो एट द रेट मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा लगाए इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा लगाए, 5 दिए 15, 5 और 3 8, 15 और 8 23, ये तो नहीं लग रहा, यानी जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो रिपीट करके देखा है मैंने, वो लॉजिक तो नहीं लग रहा, कुछ और लगेगा। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ नंबर देखा है 3, यानी 28 लाने के लिए मैं डायरेक्ट अगर 3 ऐड कर दूं तो 25 और 3 28 है, यानी पहले नंबर का क्या है स्क्वायर, ये चीज वेरीफाई करेंगे दूसरे से। देखो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में जब मैं डायरेक्ट 2 ऐड कर दूं 18 बन रहा है, यानी पूछा क्या है इसने 6 एट द रेट 4, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 4 ऐड करूँ तो क्या बनेगा 40, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ब्लड रिलेशन का। पॉइंटिंग टू अ फीमेल, अ बॉय सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली सन, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट बॉय। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है कि ज्यादातर किस में करिए, हिंदी में। हिंदी में करने से आप ये चीजें दिमाग में समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछा गया, फिर हम आंसर जो है दिमाग से ही बता पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट भी करेंगे और फिगर से भी करेंगे डायग्राम बना के। तो इसमें हिंदी में क्या बोला गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, क्या कहा कि वह, यानी वो महिला जो है वो क्या है, मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। अब बताओ मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा, मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं खुद ही होऊंगा, और वो महिला कौन है, मेरी बेटी, मेरी बेटी है। अब इसने पूछा क्या है, वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, डायरेक्ट बेटी तो है। अब डायग्राम से करके बताऊं, डायग्राम में देखो क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह महिला मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी लड़का है कोई बॉय, उसने बोला वह मेरी माँ, ये बॉय की माँ होगी, माँ का इकलौता बेटा ये खुद होगा, और वह इसकी क्या है बेटी है, कौन, वो महिला, महिला मतलब ये लेडी। अब इसने पूछा क्या था, वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो है क्या है, उसकी बेटी है, डॉटर है, ठीक है भाई। अब डायग्राम से तो इतना है कि आप क्वेश्चन में अगर कुछ और पूछा होता तो आप डायरेक्ट डायग्राम से भी बता सकते थे। अगर ये पूछ लेता कि बॉय की मदर के साथ इस लेडी का क्या रिश्ता है, मतलब बॉय की जो उस लड़के की माता है उसका रिलेशन इस महिला के साथ कैसा है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी बेटी, मतलब इसके पिता की माँ यानी दादी। तो डायग्राम का फायदा तो ये होता है। बाकी हिंदी में करने से एक फायदा यही है कि आप डायरेक्ट वो चीज इमेजिन करके या खुद पे लगा के आप जल्दी आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए सिस्टर। ये भी सिंपल है, डायग्राम से करते हैं। ए इज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब यदि ए बी का मामा है, ए जो है बी का मामा है, मामा का मतलब, मामा का मतलब क्या होता है, माता का भाई, मम्मी का जो है भाई, ठीक है। ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए सिस्टर। ए की जो सिस्टर है उसके साथ बी कैसे रिलेट कर रहा है, तो बी क्या है, उसका बेटा ही तो है, सन है, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आफ्टर इंटरचेंजिंग प्लस एंड मल्टीप्लाई 3 and 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड ट्रू। इसने क्या बोला, दो कंडीशन दी है। क्या पहली कंडीशन तो है प्लस और मल्टीप्लाई को क्या करना है, इंटरचेंज। दूसरा क्या बोला, 3 और 9 को भी क्या करना है, इंटरचेंज। और फिर पूछा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, 4 ऑप्शन में से सही कौन सा बैठेगा, ट्रू कौन सा होगा। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, जल्दी कैसे करें वो कोई मायने नहीं है। जितनी आपकी कैलकुलेशन स्पीड है उस हिसाब से उतना ही जल्दी होगा। चलिए ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला इसने, प्लस एंड मल्टीप्लाई और 3 और 9 को, यानी 3 की जगह 9। देखो ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ सबसे पहले, 3 की जगह 9, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की जगह प्लस आया था और 9 की जगह 3, और इसका आंसर 48 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 9 पंजे 45 और 3 48, ऑप्शन ए हमारा। देखो ये हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल क्या पता यही ऑप्शन डी में होता, ये ऑप्शन डी में होता तो हम पहले ए चेक करते, बी चेक करते, सी करते, फिर डी करते, तो फिर हमारा आंसर डी। अब पहले ही ऑप्शन हम आंसर हुआ और पहले ही हमने चेक किया था, ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या है, x परसेंटेज इज इक्वल टू 37 और x परसेंटेज इज इक्वल टू रखा है x प्लस 2y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसने क्या बोला है यहाँ, ये भी अर्थमेटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, कुछ घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। x परसेंटेज y की वैल्यू दे रखी है 37 और x प्लस 2y दे रखा है उसके इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंपल है, x परसेंटेज x परसेंटेज y की वैल्यू क्या है 37 और उसी के इक्वल क्या दे रखा है x प्लस 2y। अब x और y की क्या वैल्यू होगी वो बताना है। अब ये चीज कैसे बता पाओगे, डायरेक्ट ऑप्शन से। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, x की जगह 25 और y की जगह 5, x की जगह 25 प्लस y की जगह 5, तो 5 और दोनों 5 दूनी 10 और 25 और 10 35, यहाँ क्या दे रखा है 37, यानी ऑप्शन ए तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमें 27 और 5, यहाँ 27 रखते हैं प्लस 2 और यहाँ 5, तो 5 दूनी 10, 27 और 10 37, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर है, इफ प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। अच्छा ये साइन वाला है, साइन को क्या करना है, चेंज करना है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और फिर जो इक्वेशन पूछी है उसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो देखते हैं क्या, 10 के बाद क्या है प्लस, प्लस को क्या लिखा है इसने मल्टीप्लाई, फिर है 2, माइनस को क्या लिखा है इसने प्लस, माइनस को लिखा है प्लस, उसके बाद है 4, मल्टीप्लाई को क्या लिखा है इसने डिवाइड, तो डिवाइड का साइन, और यहाँ आएगा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ भी 10 दूनी 20, 10 दूनी क्या आया 20, प्लस में क्या है फिर 4 भाग 2 यानी 2, 20 और 2 22, ऑप्शन क्या आएगा सी। बिल्कुल आसान है। तो जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इन अ टूर्नामेंट ऑफ 7 प्लेयर्स ईच प्लेयर्स प्लेज एवरी अदर प्लेयर वंस, हाउ मेनी मैचेस आर देयर। 7 खिलाड़ी है एक टूर्नामेंट में, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से एक बार खेलते हैं। समझ में, 7 खिलाड़ी है एक टूर्नामेंट में, एक प्लेयर से सिर्फ एक बार ही खेलता है, तो कितने मैच खेले जाएंगे। तो मैथ में एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन, मैथ वाले सर आपको जरूर बताएंगे। एक कॉम्बिनेशन आती है और एक आती है परमुटेशन। क्या आती है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दो नाम होते हैं मैथ्स में। उस इस इन टर्म्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। देखो 7 प्लेयर है, 7 तो प्लेयर है, और इसने क्या बोला, ईच प्लेयर प्लेज एवरी अदर प्लेयर वंस, यानी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से सिर्फ एक बार ही खेलेगा, यानी एक बार में मैच कितने बंदों के बीच हो रहा है 2। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा 7C2। 7C2, अब इसको खोलते कैसे हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या आएगा 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 7 फैक्टोरियल करूं, खोलूं मैं तो 7 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6 कटा 3 बार, तो 7 3 21 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई,
तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर आता है मैथ्स में, जो आपको मैथ वाले टीचर अच्छे से बता पाएंगे, मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। बाकी ये चीज आप समझ लीजिए कि 7 क्या थे टूर्नामेंट में, 7 प्लेयर्स थे और एक मैच 2 बंदों के बीच होगा, तो कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे बनेगा 7C2, और 7C2 का फॉर्मूला जो है वो ऐसे खुलता है, जो ऊपर दे रखा है उसका फैक्टोरियल, फिर नीचे दे रखा है उसका फैक्टोरियल, और उसी के मल्टीप्लाई में इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फैक्टोरियल क्या है, 7 फैक्टोरियल क्या है, जैसे 7 फैक्टोरियल है, 7 को उतनी बार मल्टीप्लाई करनी है जब तक 1 ना जाए। जैसे फैक्टोरियल अगर सोल्व करूं, थोड़ा सा बता देता हूं, 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल ये 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 में मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक 1 ना जाए, 1। ठीक है भाई, तो इसका क्या होगा, 2 आंसर होगा। 3 फैक्टोरियल अगर बताऊं तो 3 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 दूनी 6। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक उसी मैथ में टर्म है एक, ठीक है, तो मैथ वाले सर आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज का सेट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चैंपियन पब्लिकेशन, आगे की क्लास को कंटिन्यू देखने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।